हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है और कहाँ पे पाया जाता है और इसका फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल का एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि न्यूक्लियस से, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे रहता है या थोड़ा मोड़ा सटा भी रहता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा, बट ये हमेशा लगभग इसका अपीयरेंस देखा जाता है कि ये न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे रहता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से अटैच होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो आगे हम देखते हैं कि यह इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, आप जानते ही हैं। और इससे देखिए ये लगा हुआ क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉट दिख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट नुमा ये संरचनाएं दिख रही हैं ये है राइबोसोम। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो होते हैं 80S के पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में आपका 20S। बट प्रोकैरियोटिक में जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब सेल ऑर्गेनल, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, ओनली राइबोसोम को छोड़कर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ओके। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मूथ एंड रफ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनसे कुछ वेसल्स बनते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में वर्क करते हैं। आगे इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट डिफिनेशन हमने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये मुख्य रूप से यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फ्लैटेड होते हैं और ट्यूबुलर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअस विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैथ आर पॉटर, हम शॉर्ट में बोलते हैं के.आर. पॉटर ने 1945 में किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया था एक सेल में। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, टू, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ पे देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर राइबोसोम छोटे छोटे पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें रफ बोला जाता है। इसकी जो ये सरफेस है ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी हो जाती है, इसीलिए इसे खुरदुरा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यानी इनसे अटैच राइबोसोम होते हैं और अपीयरेंस रफ होता है अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं। यूजुअली लोकेटेड नियर टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से जुड़े हुए भी होते हैं। फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है स्पेशली रूप से, एंड सिक्रेटरी मेम्ब्रेन और प्रोटीन ये सब बनाने का काम करता है, यानी मुख्य रूप से प्रोटीन बनाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के फोल्डिंग में काम करते हैं, प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए उसे फोल्डिंग करते हैं। सेंड प्रोटीन टू गोल्जी अपरेटस, और जो प्रोटीन बन जाता है उसे गोल्जी अपरेटस में भेजने का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये जो राइबोसोम है ये नहीं पाए जाते हैं। इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है, इसी कारण ये स्मूथ दिखते हैं एकदम, और ये भी ट्यूबुलर शेप के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका फंक्शन होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, यानी ये लिपिड का और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं और सेल में जो भी टॉक्सिक केमिकल या पदार्थ या ड्रग होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करते हैं, और मुख्य रूप से लीवर सेल में भी ये वर्क करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें कैल्शियम आयन का स्टोरेज करने का काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये सब पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम या कम्पिटेटिव या फिर कोई टीचर आपका जब प्रैक्टिकल या वाइवा लेते हैं तो ये सब पॉइंट पूछते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ ईआर, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल सेल, यानी कि बिना प्रोटीन सिंथेसिस के हमारे सेल ग्रोथ नहीं कर सकते, फिर हमारा बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सबसे मुख्य रूप से प्रोटीन का होना या प्रोडक्शन जरूरी है, इसलिए जो भी सेल हैं उनके सर्वाइव के लिए क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हेल्प इन द सेल ग्रोथ, देखिए सेल ग्रोथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस इन, और मान लो सेल में कोई भी चीज़ें जैसे मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म खराब होता है या कुछ कहीं पे हार्म होता है तो उसको फिर से मेंटेन करने का काम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। प्ले की रोल इनका सिक्रेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, एक छोटे छोटे वेसल्स बनाते हैं और वेसल्स के रूप में प्रोटीन को अनदर चीज़ों को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनका देखिए 3D स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से लगा हुआ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो ब्लू कलर्स का दिख रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर ये डॉट 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 जो दिख रहे हैं ये डॉट डॉट ये राइबोसोम है। और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए पार्ट वाला है जो कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसी की वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।